हेलो साथियों, प्रभात बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने बात करी थी टैक्सोनॉमी की। आज टैक्सोनॉमी में हमने तीन चीज़ देखी थी। नोमेनक्लेचर, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखा था, फिर नोमेनक्लेचर देखा था, फिर उसका क्लासिफिकेशन देखा था। उसके बाद हमने साइटो टैक्सोनॉमी में बात की थी। हमने साइटो टैक्सोनॉमी में देखा था कि जो साइटो टैक्सोनॉमी है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर और सेल का जो बिहेवियर है उसके आधार पर हमने कैसे वर्गीकरण करते हैं, तो उस पर हमने कल चर्चा की थी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि एक और उसके बाद हमने एक और उस पर की थी कीमोटैक्सोनॉमी, यानी कि जो केमिकल्स पाए जाते हैं, जो प्लांट्स सब्सटेंस पाए जाते हैं, उस बेसिस पर भी हम टैक्सोनॉमी करते हैं। उस पर भी है, उस पर जो पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे वो टेनिन्स हैं, चाहे वो कैरोटिनॉइड्स हैं, चाहे वो एल्केलॉइड्स हैं, उस बेसिस पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। उसके बाद आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर पर, नामकरण पर। आज हम बात करेंगे कि नामकरण क्या है, नामकरण के नियम क्या हैं और कैसे जो नामकरण की शुरुआत हुई। देखिए, सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जो इस पृथ्वी पर अब तक जो जीव खोजे जा चुके हैं उनकी लगभग 17 से 18 लाख प्रजातियों की अब तक खोज की जा चुकी है, जिनमें 12 लाख जंतु और 6 लाख पौधे की अब तक हम खोज कर चुके हैं, और हर साल 10,000 नए जीवों की खोज की जा रही है। अब एक समस्या वैज्ञानिकों के सामने बहुत लंबे समय से आ रही थी कि आखिर कोई ऐसी टेक्निक हम जो डेवलप कर सकें, ऐसा कोई सिस्टम हम डेवलप कर सकें जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी कोई जीव है तो हम उसका एक विशेष नाम से उसको जान सकें। किसी भी देश का कोई नागरिक है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे रूस का है, चाहे वो मलेशिया का है, चाहे वो न्यूजीलैंड का है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, भारत का, कहीं का भी है, वो प्रत्येक जीव को एक विशेष नाम से जाना जाए। उसका एक नाम होना चाहिए जिसको दुनिया के सारे लोग जान सकें। तो ये जो आवश्यकता उस समय रही, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैरोलस लीनियस। तो उन्होंने कैरोलस लीनियस जो थे, उन्होंने द्विनाम पद्धति प्रस्तावित की। उनका नाम था कार्ल वान लीनियस। उनका नाम 3 शब्दों से मिलकर बना था, तो उन्होंने अपना नाम भी जो है कैरोलस लीनियस कर लिया। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना ऐसा नाम रखा जाए कि जिसमें एक जीव के 2 नाम हों, जिसमें पहला नाम उसके वंश को रिप्रेजेंट करता हो और दूसरा नाम उसके जाति को, स्पेसिफिक एपिथेट को जो है रिप्रेजेंट करता हो। दूसरा जो नाम रहेगा, कोई जीव है उसका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। पहला जो शब्द होगा उसके जीनस को, उसके वंश को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा उसके प्रजाति के रिप्रेजेंट करेगा। तो उन्होंने इसको दिया था 1753 में। तो जो नोमेनक्लेचर है उसके लिए एक सोसाइटी है, उसकी एक कमेटी है, उसको कुछ नियम होते हैं, उसको बोलते हैं ICBN। अच्छा, ये जंतुओं का नामकरण के लिए ICZN है, वनस्पतियों के नामकरण के लिए ICBN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसके कुछ नियम हैं। तो द्विनाम पद्धति 1753 में जब कैरोलस लीनियस ने दी थी, तो उन्होंने अपना ये प्रस्ताव रखा। तो उसके साथ साथ कुछ नियम भी हैं इसके कि हम जो है नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं इसका। उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं जो नोमेनक्लेचर हम करते हैं, जो नामकरण करते हैं, तो उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखो, जितने भी जीव हैं, जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल हैं, इनका जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं, तो हमें 2 चीज, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है।
ये इसका होता है साइंटिफिक नेम। तो प्लांट और जितने भी प्लांट और एनिमल हैं उनका जब हम द्विनाम पद्धति के तहत नामकरण करते हैं तो उसको हम उनके जंतु वैज्ञानिक नाम या वनस्पति वैज्ञानिक नाम बोलते हैं, जूलॉजिकल नेम और बोटनिकल नेम। ठीक है, जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, उनके नामकरण के लिए सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने, उनकी एक पुस्तक है, वो 1 मई 1753 को प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1 मई 1753 को प्रकाशित हुई थी और उस बुक का नाम है फिलोसोफिया बॉटनिका। क्या नाम है? फिलोसोफिया बॉटनिका। इस बुक में क्या था, इसको मैं हटा देता हूं पहले। इस फिलोसोफी बॉटनिका में ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है, ये इन्होंने इसका प्रिंसिपल दिया है इस बुक में, जो कैरोलस लिनियस है। ठीक है, और ये बुक आई थी इनकी 1753 में। तो और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फाउंडर भी कैरोलस लिनियस को ही मानते हैं। ठीक है, अब देखो, जो प्लांट का जो नोमेनक्लेचर है, इनकी बुक है, उसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, क्या नाम है? स्पीसीज प्लांटेरम। तो ये जो बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम, इसमें प्लांट्स का नोमेनक्लेचर दिया है। और जो मैं बताया था कि जो बुक थी इनकी पहली फिलोसॉफी बॉटनिका, वो बुक जो है उसमें खाली कॉन्सेप्ट दिया गया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, लेकिन जितनी वनस्पति, जितने प्लांट्स हैं, ये बुक हुई थी 1 मई 1753 को। 1 मई 1753 को ये बुक इनकी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो वनस्पतियों का द्विनाम पद्धति इसमें बताई गई थी कि कैसे वनस्पतियों को हम द्विनामकरण कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो थी प्लांट्स के लिए। बुक का क्या नाम है? स्पीसीज प्लांटेरम। और दूसरी थी एनिमल के लिए। एनिमल के लिए जो थी वो थी, उसका 10th एडिशन था। ठीक है, उसका था 10th एडिशन, सिस्टेमा नेचुरी। पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, और इसका 10th एडिशन है। ये पूछा गया है कि एग्जाम में, इसका 10th एडिशन है। ठीक है, और ये थी अगस्त 1758 में ये पब्लिश हुई थी। तो एनिमल का जो नोमेनक्लेचर है, देखो मैं जो बता रहा था कि फिलोसोफिया बॉटनिका जो थी, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था, उसका प्रिंसिपल था फिलोसोफिया बॉटनिका, उसमें स्पीसीज प्लांटेरम में। सॉरी, कंफ्यूज हो गया मैं। देखो, इनकी 3 बुक थी। एक का नाम था फिलोसोफिया बॉटनिका, जिसमें द्विनाम पद्धति का इन्होंने जिक्र किया था। ठीक है, लेकिन प्लांट के लिए जो बुक थी, जो 1 मई 1753 को जो पब्लिश हुई थी, उसमें इन्होंने प्लांट के द्विनाम पद्धति का जिक्र किया था। ठीक है, उस पुस्तक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। एनिमल के द्विनाम पद्धति के लिए जो इन्होंने जिसमें जिक्र किया था, उस पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, और वो पुस्तक जो है पब्लिश हुई थी 1 अगस्त 1758 को। ठीक है, 1758 को। चलिए, अब हम बात करेंगे ICBM, है ना। आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर कोड ऑफ बॉटनिकल
एन फॉर नोमेनक्लेचर। जो ICBN है तो ये क्या है, ये एक बुक है। ये क्या है, एक बुक है। बुक किससे रिलेटेड है, रिगार्डिंग टू द रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये जो ICBN है इसमें कुछ ऐसे नियम लिखे हुए हैं, उन नियमों के तहत हम किसी भी जीव का क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। तो इसको कोड है, एक संहिता है, एक जो है एक पुस्तक है, एक संविधान है, जिसके तहत जितने नियम इसमें हैं उसके हिसाब से हम किसी भी जीव का क्या कर सकते हैं, किसी पौधे का नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, पौधे तो उसमें बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होता है और जंतु है तो जंतुओं के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब सुनिए, जो ये ICBN है ये एक्सेप्ट की गई थी 1961 में, एक्सेप्टेड इन 1961। जो ICBN है इसको 1961 में एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, और इसको दोबारा से रिवाइज भी किया गया, एंड रिवाइज्ड इन 1975। इसको 1975 में क्या किया गया था, रिवाइज किया गया। रिवाइज मतलब कुछ नए नियम इसमें जोड़े गए होंगे क्योंकि दिन पे दिन रिसर्च चलती रहती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके नियमों की बात करते हैं, जो मेन रूल हैं उसकी बात करते हैं। रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पहला रूल, पहला रूल क्या है, पहला रूल क्या है, पहला ये है कि कोई भी हम किसी पौधे का यदि नामकरण करेंगे, ये चाहे जंतु का नामकरण करें चाहे किसी पौधे का नामकरण करें, उसमें 2 नाम होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी जीव है उसमें क्या रहेगा, 2 नाम होंगे किसी भी जीव के। ठीक है, तो पहला क्या नाम रहेगा, जेनेरिक नेम। क्या रहेगा, जेनेरिक नेम। और दूसरा नाम क्या रहेगा उसका, स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं इसको, एपिथेट, यानी कि उसकी जाति को रिप्रेजेंट करने वाला होगा। जैसे आम का बॉटनिकल नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है, मैंगीफेरा इंडिका। तो इसमें मैंगीफेरा क्या है, इसका जीनस है, और इंडिका क्या है, इसकी स्पीसीज है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जैसे मनुष्य का है होमो, और यहां क्या लिखते हैं हम, सेपियंस हैं। ठीक है, या और भी कोई हो सकता है, जैसे मान लो गेहूं का देख लेते हैं, ट्रिटिकम AESTIVUM है, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये इसकी जाति है, ये इसका वंश है। तो कोई भी जीव का जब नामकरण करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से, तो उसका पहला नाम जो होगा वो क्या प्रदर्शित करेगा, उसके वंश को प्रदर्शित करेगा, और जो दूसरा नाम जो होगा वो क्या कहलाए, वो किसको प्रदर्शित करेगा, उसकी जाति को करेगा। ठीक है, एक तो ये चीज थी। दूसरा एक नियम ये है कि ये जो वंश है उसका पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। दूसरा जो जाति का जो पहला अक्षर है वो किससे लिखा जाएगा, वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। ठीक है, देखो किसी में भी देख लो, ये स्मॉल कैपिटल से है, ये भी कैपिटल से है, इसकी जाति वो स्मॉल लेटर से लिखा है ना। yes. तो एक नियम ये है इसका। ठीक है भाई, चलिए दूसरा, इसको मैं बताता हूं। एक तो नियम ये था, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है टोटोनिम। टोटोनिम का मतलब क्या है, टोटोनिम, जैसे
काला नाग है, उसका जूलॉजिकल नेम क्या है? उसका जूलॉजिकल नेम है नाजा और नाजा। चूहा है चूहा, तो चूहा का जूलॉजिकल नेम क्या है? रेटस और रेटस। यानी कि जाति और वंश यदि दोनों नाम सेम हैं, यदि जाति और वंश जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों नाम सेम हैं तो उसको बोलते हैं टोटोनिम। ठीक है, ये टोटोनिम केवल जंतुओं के नामकरण में तो वैलिड है और पौधों के नामकरण में वैलिड नहीं है। जैसे ये क्या है? MANGFERA, मैंगीफेरा और मैंगीफेरा, समझ रहे आप लोग? मैंगीफेरा। तो ये क्या है? ये इनवैलिड नाम नोमेनक्लेचर है, ये इनवैलिड नाम है। क्या है ये? इनवैलिड नेम है। और ये क्या है? ये वैलिड नेम है, ये वैलिड नेम्स हैं दोनों के। ये रेटस इसका, ये नाजा कोबरा का। तो जो टोटोनिम है वो केवल जंतुओं के लिए अलाउड है, जंतुओं के लिए वैलिड है, बाकी पौधों के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, तीसरा, जो स्पेसिमेन है हम उसको हर्बेरियम शीट पर, मेरी बात सुनो, क्या होता है, हमें कोई भी नई हमने पौधे की प्रजाति हमने खोज ली तो हम क्या करेंगे? उसकी सीट बनाकर, हर्बेरियम सीट होती है, एक पेज होता है, उस पेज पर हम उसको अटैच करेंगे और पेपर से ढककर रख देंगे और वजनदार उसके ऊपर सामान रख देंगे ताकि वो पेस्ट हो जाए, चिपक जाए। धूप में नहीं सुखाते, वो छाया में सुखाते हैं, तो इसको बोलते हैं हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम का मतलब पौधे के स्पेसिमेन को हम उठाकर रख देंगे, तो हम इसको उसी को रखेंगे जो नया खोजा गया है। ठीक है, एक तो ये है। चौथा क्या है? फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम शुड बी कैपिटल। मैंने बताया था ना अभी कि कोई भी, देखो जैसे मान लो हम कोई नाम ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंगीफेरा इंडिका ही ले लेते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। क्या है ये? मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका जो नाम है, तो एक तो ये पहला कैपिटल से, दूसरा किससे? स्मॉल से। दूसरी बात, यदि हमने प्रिंट किया है, मशीन से प्रिंट किया है, तो ये अक्षर रहेंगे इटैलाइज्ड। कैसे रहेंगे? इटैलाइज्ड। इटैलाइज्ड का मतलब क्या होता है? तिरछे अक्षर रहेंगे। ठीक है, कैसे रहेंगे? तिरछे रहेंगे। और यदि हाथ से लिखा है तो हाथ से लिखने के बाद इनके नीचे क्या रखेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, एक ये था। चलिए, और हाँ एक बात और भी है, जैसे मैंने बताया था अभी, ये मैंगीफेरा इंडिका, इसके बाद इसकी जिस साइंटिस्ट ने खोज की उसका नाम भी लिखेंगे एब्रिविएटेड फॉर्म में। लिनिस ने इसका नामकरण किया था, तो मैंगीफेरा इंडिका लिनिस, है ना, लिनिस। ऐसे समझ में आया? कोई भी नाम करेंगे हम ऐसे जोड़ देंगे। ठीक, चलिए। हाँ एक चीज और भी है, ये जो नाम रखेंगे हम, ये रखेंगे ग्रीक भाषा में। जो नेम होगा, नेमिंग मस्ट बी फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा से हम नॉमिनेशन करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ग्रीक भाषा से क्यों करेंगे? इसलिए ग्रीक भाषा से करेंगे क्योंकि ग्रीक भाषा जो है एक डेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? एक डेड लैंग्वेज है, उसमें अब नई खोज की गुंजाइश बहुत कम है। इंग्लिश एक इवॉल्विंग भाषा है, हिंदी एक इवॉल्विंग भाषा है, समझे आप लोग। लेकिन जो ग्रीक भाषा वो क्या हो चुकी है, अब उसमें शब्दों की गुंजाइश बहुत कम है और उसका वो उपयोग में नहीं है। तो उससे जो उसके कैरेक्टर हैं, जो जीव है उसके जो कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टरों को हम क्या करेंगे? हम उनके कैरेक्टरों के आधार पर उसका नाम करेंगे ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से शब्द लेंगे और उसके हिसाब से कैरेक्टर आधार पर उसको नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, चलिए
इसको थोड़ा पढ़ते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की अगली कक्षा में देखेंगे। ओके।